अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। एक लड़का हमेशा खूबसूरत, लालची और शादीशुदा औरतों की तलाश में रहता था और बड़े बड़े लोगों को पेश करता था। एक दिन इसकी नज़र एक बस से उतरती हुई इंतहाई खूबसूरत शादीशुदा औरत पर पड़ी। बस फिर वो इसके पीछे पड़ गया और इसको आकर बोला कि मैं तुम जैसी खूबसूरत औरतों का दलाल हूँ। वो उसे देखकर चौंकती है और बगैर रुके चलती रहती है। फिर इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि सिर्फ एक रात का 10,000 दिलवा सकता हूँ। औरत आगे से कुछ नहीं बोलती। लड़का समझ जाता है कि इसको पैसों की ज़रूरत है। वो फिर चल पड़ती है। लड़का इसके साथ साथ दौड़ता हुआ बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए 15,000। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती। आखिर में लड़का इसके हाथ में अपना नंबर थमा देता है और बोलता है, जब इरादा बन जाए मुझसे रब्ता करना, और चला जाता है। वो औरत नंबर अपने पर्स में रख लेती है और दरअसल वो औरत एक कपड़े की बड़ी दुकान पे नौकरी करती होती है। जब वो घर पहुंचती है तो घर की साफ सफाई करने वाली मुलाजमा इससे दरख्वास्त करती है कि मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दो। वो इससे गुस्से से बोलती है, कहाँ से दूँ एडवांस, तुम्हें नहीं है कोई एडवांस। फिर इसका बेटा इसके पास आता है और बोलता है, अम्मी मेरे स्कूल में पार्टी है, मुझे पैसे चाहिए। इस वक्त इसका शोहर बेटा और खुद खाना खा रहे होते हैं। तो इसका शोहर बोलता है, तुम्हारी अम्मी कर लेगी इंतज़ाम। इसका शोहर मज़दूर होता है। तो वो औरत बोलती है, हाँ बेटा हो जाएगा। इसको याद आता है वो नंबर। ये इस पर फ़ोन करती है अपने शोहर से छुपकर। वो लड़का सुबह होटल में मिलने के लिए बोलता है। सुबह ये इससे मिलने जाती है, लेकिन इससे बोलती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है। वो बोलता है, इसमें ज़्यादा औरतें शादीशुदा होती हैं। औरत बोलती है, कोई ऐसा काम बता दो जिसमें ये सब ना करना पड़े। लड़का बोलता है कि तुम्हारा पहली दफ़ा है इसलिए तुम परेशान हो रही हो, और बोलता है कि अगर तुम चाहो तो पहली बार मेरे साथ कर सकती हो। लेकिन औरत बोलती है, नहीं, तुम मुझे कोई और काम बता दो। फिर लड़का बोलता है कि हाँ, एक काम है जिससे तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और पैसे भी मिल जाएंगे। तुम मुझे कोई और लड़की ला दो। औरत के जहन में फ़ौरन अपने काम वाले की बेटी का ख्याल आता है, जिसे इसकी माँ कभी कभी अपने साथ ले आती थी। इस लड़के को कहा ठीक है, और अगले दिन इस लड़की को अपने साथ सामान लेने के बहाने से ले आई और इसको लड़के के हवाले कर दिया, और ख़ुद ने पैसे लिए घर चली गई। और नुकरानी ने पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो इसको बोला कि वो घर चली गई है। जब वो घर जाती है तो इसकी बेटी घर नहीं होती। वो फ़ौरन मालकन के पास आती है और बोलती है कि मेरी बेटी घर नहीं है। तो मालकन ने कहा, मैंने उसे घर ही छोड़ा था, अब मुझे क्या पता वो कहाँ चली गई। इसने इससे कहा कि तुम इसको हमसाया वगैरह की तरफ देखो, वहीं कहीं होगी। इसने पूरे गांव में तलाश किया मगर वो ना मिली, तो इसने थाने की तरफ रुख किया। जब मालकन को इल्म हुआ कि वो थाने गई है तो अब इसको परेशानी होने लगी कि अब क्या बनेगा। नुकरानी सब कुछ पुलिस को बताती है। पुलिस वाले सीधे मालकन के घर आ जाते हैं, क्योंकि इनको शक हो जाता है कि जो कुछ किया है इस औरत ने किया है। वो जब इसको ले जाने लगते हैं तो वो डर कर बोल देती है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है इस लड़के ने किया है। पुलिस वाले लड़के का डाटा निकलवाते हैं और पहुंच जाते हैं इसके घर, जहां वो लड़की को बेहोश किए ग्राहक के इंतज़ार में होता है। पुलिस वाले दरवाज़ा बजाते हैं। वो समझते हैं कि ग्राहक आ गया है। जब दरवाज़ा खोलता है तो पुलिस होती है और इसको पकड़ लेती है। इस तरह दलाल अपने अंजाम को पहुँचता है, और साथ में वो औरत भी। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो मुकम्मल देखने के लिए।